एपिसोड 77। इस वक्त वो तीनों आग्नेय, अवनी और वरुण हॉल में बैठे थे, जहां आग्नेय उसके लैपटॉप पर कुछ ऑफिस वर्क कर रहा था और वो दोनों शैतान देवर भाभी किसी बच्चों की तरह टीवी के रिमोट के लिए झगड़ रहे थे। तभी अवनी वरुण को अपनी तेज नजरों से घूरती है और अपनी चिढ़ी हुई आवाज में उससे कहती है, भाई मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, ये रिमोट मुझे दो, मुझे डोरेमोन देखना है। तभी वरुण अपना सिर ना में हिलाते हुए अवनी से कहता है, मैं भी तुमसे ये आखिरी बार बोल रहा हूँ लिटिल डेविल की ये रिमोट मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और तुम क्या कोई 2 साल की बच्ची हो यार, जो डोरेमोन देखना चाहती हो? ये फुटबॉल मैच देखो ना। तभी अवनी अपनी गुस्से भरी आवाज में वरुण से कहती है, भाई अगर आपने मुझे रिमोट नहीं दिया तो मैं उसी फुटबॉल की तरह आपको किक करके उड़ा दूंगी। तभी वरुण अपनी झूठी डरी हुई शक्ल बनाते हुए अवनी से कहता है, हो अवनी, तुम मुझे, अपने भाई को किक करोगी? ये तो बहुत बुरी बात है। तभी अवनी अपना क्यूट सा मुंह बनाते हुए वरुण से कहती है, और जो आप मुझे तब से परेशान कर रहे हो और मुझे मेरा डोरेमोन नहीं देखने दे रहे हो, ये गलत बात नहीं है क्या? आप अपनी क्यूट और प्यारी सी बेबी सिस्टर कम भाभी को रुला रहे हो। इससे आपको पाप लगेगा और जब आप ऊपर जाओगे ना, तब वहाँ वो यमदूत जी आपको गर्म गर्म तेल में फ्राई करेंगे और फिर आपसे जवाब भी मांगेंगे कि आपने इतनी प्यारी सी बच्ची को क्यों रुलाया, उसे नाराज क्यों किया। अवनी वरुण को अपनी व्यथा सुना तो रही थी, पर ऐसे लग रहा था जैसे वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा हो। तभी अवनी वरुण को घूरते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे पूछती है, भाई आप मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? वरुण कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से अवनी और गुस्सा हो जाती है। तभी अवनी गुस्से की वजह से अपनी नाक फुलाते हुए उससे कहती है, अगर आपको रिमोट नहीं देना तो मत दो, क्योंकि मुझे ये आपसे लेना आता है और मैं ये लेकर ही रहूंगी। तभी अवनी सोफे पर चढ़ जाती है और वरुण के हाथ से रिमोट लेने की कोशिश करती है, पर वरुण उसे रिमोट नहीं देता, जिसकी वजह से अवनी सीधे वरुण के बालों को ही पकड़ लेती है। नोट, ये एक इमेजिनरी कहानी है। वरुण और अवनी का रिश्ता भी देवर भाभी कम और बहन भाई वाला ज्यादा है, तो उन दोनों में ऐसी नोकझोंक होती रहेगी, पर कोई रियल में ऐसा मत करना बाबा, वरना जूते पड़ेंगे। जैसे ही अवनी वरुण के बालों को पकड़ लेती है, वरुण चिल्लाने लगता है और उससे कहता है, ओए पगलू, ये क्या कर रही हो यार? मेरे बाल क्यों पकड़े, छोड़ो इन्हें। तभी अवनी वरुण के बालों को खींचते हुए अपनी बेहद ही चिढ़ी हुई आवाज में उससे कहती है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सीधे सीधे मुझे रिमोट दे दो और गुस्सा मत दिलाओ, पर आपको तो मुझे गुस्सा दिलाने में मजा आ रहा था ना, तो अब लो भुगतो। अब आप ये रिमोट अपने पास ही रखो, पर अपने बालों को भूल जाओ, क्योंकि आज मैं आपके इन बालों को आपके सिर पर से उखाड़ फेंकूंगी। वैसे आग्नेय उसका ऑफिस वर्क करने के साथ साथ उन दोनों की मस्ती भी देख रहा था, पर वो उन्हें कुछ नहीं कह रहा था। तभी वरुण दर्द में थोड़ा कराते हुए अपने भाई की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है, भाई संभालो ना यार अपनी इस जंगली बिल्ली को, ये मेरे से नहीं संभाली जाएगी। वरुण के मुंह से अपने लिए जंगली बिल्ली सुनकर तो अवनी सच में जंगली बिल्ली बन जाती है और वरुण से कहती है, आप उससे आग्नेय मेरी कंप्लेंट क्यों कर रहे हो, और आपने मुझे जंगली बिल्ली बोला तो अभी देखो ये जंगली बिल्ली आपका क्या हाल करती है। इससे पहले कि अवनी वरुण के बालों को पकड़कर और खिंचती, आग्नेय आकर पीछे से अवनी की कमर पकड़ लेता है और उसे वरुण से अलग करता है। जैसे ही आग्नेय अवनी को वरुण से दूर करता है, वरुण चैन की सांस लेते हुए भगवान को थैंक यू कहता है। वहीं अवनी हवा में अपने हाथ पैरों को मारते हुए आग्नेय से कहती है, पतिदेव छोड़ो मुझे, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? इन्होंने मुझे जंगली बिल्ली कहा तो लेट मी शो हिम की जंगली बिल्ली होती क्या है और कैसे।
अपना पंजा मारती है। ना मैंने इनके इस हैंडसम से फेस का हुलिया बिगाड़ा तो मैं भी अवनी नहीं। छोड़ो मुझे पतिदेव। आग्नेय अवनी को अपनी गोद में ही पकड़कर वापस अपनी जगह पर बैठता है और उसे शांत कराने के लिए उसे हक करता है। आग्नेय के हक करते ही अवनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। तभी आग्नेय अवनी के बालों को सहलाते हुए वरुण से कहता है, तू एक नंबर का गधा है वरुण। जब तुझे मैच देखनी ही थी तो तू अपने फोन में देख सकता था, पर नहीं तो खुद बच्चा है ना जो एक रिमोट के लिए इससे झगड़ रहा है। तभी वरुण अपना मुंह बनाते हुए आग्नेय से कहता है, पर भाई मेरी फुटबॉल मैच बस कुछ ही देर में खत्म होने वाली थी और उसके बाद तो मैं इस बच्ची को ही रिमोट देने वाला था ताकि वो अपना फालतू सा कार्टून देखे। अरे यार, छोटू से बच्चे भी ऐसे नहीं करते जो आपकी ये इतनी बड़ी बच्ची करती है। आप ना एक काम करो, कल से हमारी इस बच्ची के लिए यहाँ हॉल में एक छोटा सा बेबी क्रिब भी लगा देना। आते मैं इसे एक दो बार खिला भी दिया करूँगा। क्यों हमारा छोटू सा बेबी? वरुण की बातें सुनकर आग्नेय अपना सिर पकड़ लेता है। तो वही अवनी जो कुछ देर पहले शांत हो रही थी वो अभी अपनी लाल आंखों से वरुण की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो वरुण को सच में कच्चा खाने वाली थी। इससे पहले आग्नेय अवनी को कंट्रोल करता या उसे रोकता, अवनी वरुण की तरफ भागते हुए अपनी गुस्से भरी तेज आवाज में चिल्लाती है, मिस्टर वरुण सिंह राजपूत, आज मैं आपका अपने इन्हीं हाथों से खून कर दूंगी। आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, तो देखो मैं कैसे आपकी ये स्मार्टनेस निकाल फेंकती हूँ। मुझसे खुद को बचा सकते हो तो बचा लो, पर कोई फायदा नहीं होगा। अवनी की इतनी तेज आवाज सुनकर तो घर के सारे सर्वेंट्स अपने अपने काम छोड़कर हॉल में आ गए थे। वही आग्नेय बेचारा अपनी बीबी और भाई से परेशान होकर, उनसे तंग आकर अपना सिर पकड़े वही सोफे पर बैठा हुआ था। अवनी और वरुण अभी पूरे हॉल में कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। जहां वरुण अवनी से अपनी जान छुड़ाकर भाग रहा था और अवनी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे तो भाग ही रही थी, पर साथ ही साथ वो सोफे पर से पिल्लों को उठाकर उन्हें वरुण की तरफ भी फेंक रही थी। वरुण उन पिल्लों की मार से खुद को बचाते हुए आगे भाग रहा था और अवनी उसके हाथ में जो भी आए उसे उठा रही थी। तभी वरुण भागते भागते आग्नेय जिस सोफे पर बैठा हुआ था उस सोफे के पीछे आता है और अवनी आग्नेय के आगे थोड़ी दूरी पर खड़ी रहती है। तभी वरुण की नजर अवनी के हाथ में मौजूद फ्लावर वास पर पड़ती है और उसकी आंखें शौक की वजह से बाहर आ जाती है। तभी वो अपनी डरी हुई आवाज में अवनी से कहता है, अवनी बच्चा, मैं तो तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा था और तुमने उसे इतना सीरियसली ले लिया। देखो तुम्हारे हाथ में अभी जो चीज है वो कोई खेलने की चीज नहीं है बेटा। अगर इससे तुमने मुझे पिट दिया तो मेरा एक सेकंड में काम तमाम हो जाएगा। तुम अपने भाई से प्यार नहीं करती क्या यार, जो उसकी जान लेना चाहती हो? तभी अवनी अपना सिरनामे हिलाते हुए वरुण से कहती है, नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती क्योंकि आप मुझे चिढ़ाते हो। वैसे भी मेरे पास मेरे दो भाई और हैं, तो आप गायब भी हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवनी की बात सुनकर वरुण अपनी क्यूट सी शक्ल बनाते हुए अवनी से कहता है, अब इतना भी बुरा मत बोलो यार, वरना कल को मैं अगर सच में मरवर गया तो तुम ही सबसे ज्यादा रोओगी। तभी अवनी अपनी आईज को रोल करते हुए वरुण से कहती है, मैं और आपके लिए रोऊंगी? आपके लिए तो मेरी चप्पल भी नहीं रोएगी, वो आए बड़े मुझे रुलाने वाले। तभी वरुण सोफे के पीछे से थोड़ा हटने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो ये भूल जाता है कि वहां एक पिल्लर था। तो जब वो एकदम से मुड़ता है, तभी उसका सिर पिल्लर से हल्के से टकरा जाता है और उसके मुंह से आ निकलती है। वरुण की आवाज सुनते ही अवनी उसके हाथ में मौजूद वो फ्लावर वास वही रखती है
और वरुण की तरफ भागती है, जो अभी अपने सिर को पकड़े खड़ा था। आग्नेय भी झट से वरुण के पास आता है। तभी अवनी वरुण का हाथ उसके सिर पर से हटाती है और देखती है कि वहां हल्का सा रेड स्पॉट बन चुका था। तभी अवनी वरुण को सोफे पर बिठाती है और उसकी चोट को देखने के साथ साथ उसे डांटने लगती है, आप क्या देखकर नहीं चल सकते हो? सर फोड़ने का इतना शौक है आपको, जो पिल्लर पर अपना सिर मार दिया, अब देखो लग गई ना आपको भाई। किसने कहा था आपसे इधर देखकर उधर चलने को? अगर ज्यादा लग जाती और आपका सिर फुट जाता तो मैं क्या करती? आप लोगों को बहुत मजा आता है क्या मुझे परेशान करने में, म- मुझे रुलाने में? ये लास्ट वर्ड्स जब अवनी के मुंह से निकलते हैं, तब तक उसकी आवाज भारी हो जाती है और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। तभी एक सर्वेंट आग्नेय को फर्स्ट एड बॉक्स लाकर देता है और आग्नेय उसमें से ऑइंटमेंट लेता है। तभी आग्नेय वरुण की तरफ देखते हुए उससे कहता है, थोड़ा सा जलेगा बच्चे। वरुण बस अपना सिर हाँ में हिलाता है, पर उसका पूरा ध्यान अवनी की तरफ ही होता है, जो अभी उसका हाथ पकड़कर बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी वरुण अवनी के आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, मुझे इतनी भी नहीं लगी है अवनी, बस इतनी सी लगी है। वैसे अभी तो तुम मुझसे कह रही थी कि मैं मर भी गया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, और अभी देखो मेरी एक छोटी सी चोट से तुम कैसे रो रही हो। अगर मुझे सच में कुछ हो गया तो? वरुण अपनी बात को पूरी ही नहीं कर पाता, क्योंकि अवनी उसे हक कर लेती है और रोते हुए उससे कहती है, नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता और ना ही उन दोनों को कुछ हो सकता है। मैं आप तीनों को कुछ नहीं होने दूंगी, और अगर आप तीनों में से किसी ने फिर से ऐसी बात की तो मैं आप लोगों का मुंह तोड़ दूंगी, और इसमें पतिदेव भी मेरा साथ देंगे। तभी आग्नेय भी अवनी की बात से सहमत होता है और उससे कहता है, हाँ कीटन, अगर इन तीनों ने ऐसा कभी सोचा तो हम दोनों मिलकर इन तीनों की पिटाई कर देंगे, पर अभी तुम रोना बंद करो। तभी आग्नेय वरुण को इशारा करता है और वरुण हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी वरुण अवनी की बैक को रब करते हुए उससे कहता है, अवनी मैं बिल्कुल ठीक हूं ना यार, तो तुम प्लीज रोना बंद करो। देखो अगर तुमने रोना बंद किया ना तो मैं तुम्हें डोरेमोन देखने के लिए कभी मना नहीं करूंगा, पक्का। तभी अवनी किसी बच्चे की तरह अपनी नाक को रब करते हुए वरुण से कहती है, देखो आप सोच लो भाई, फिर मुझे मत बोलना कि मैं कार्टून देखती हूँ। तभी वरुण अवनी के आंसू पोंछता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, सोच लिया मेरी नॉटी लिटिल डेविल। तभी अवनी वरुण को हक करते हुए उससे कहती है, ये थैंक यू भाई। एपिसोड 78। वो तीनों अभी भी वही बैठे हुए थे, तभी विक्रम अंदर आते हैं और तीनों बच्चों को वही देखते हुए उनसे कहते हैं, अरे वाह, क्या बात है, आज मेरे तीनों बच्चे हॉल में बैठे हुए हैं। विक्रम को देखते ही अवनी, जो आग्नेय और वरुण के बीच में बैठी थी, वहां से उठती है और उनकी तरफ भागती है। विक्रम अवनी को हक कर लेते हैं और अवनी विक्रम की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, डैड आपको पता है, मैंने आज आपको बहुत मिस किया। तभी विक्रम अवनी के साथ सोफे की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो दोनों भाई पहले से ही बैठे थे। तभी विक्रम भी अवनी के साथ एक सोफे पर बैठते हुए अवनी से पूछते हैं, ओह अच्छा, वैसे आज क्यों मेरी इस शैतान बच्ची को मेरी इतनी याद आई? विक्रम का सवाल सुनकर वरुण आग्नेय के कान में बहुत धीरे से फुसफुसाता है, भाई पक्का ये लड़की डैड से हमारी कंप्लेंट करने वाली है। अगर अवनी ने डैड से हमारी कंप्लेंट कर दी तो हम दोनों गए काम से। तभी आग्नेय वरुण की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हम नहीं तू ही तो तंग कर रहा था ना कीटन को, तभी तुझे ये याद नहीं आया कि
अगर इसने डैड से तेरी कंप्लेंट कर दी तो डैड तेरे साथ क्या करेंगी? तूने पहले कुछ नहीं सोचा तो अब डर के क्या करेगा? अब जो भी तेरे रास्ते में आएगा वो तुझे पिक अप करना ही होगा, और हाँ, डैड से तुझे बचाने में मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूँगा। तूने मेरी कीटन को परेशान किया तो अब भुगत। बेचारा वरुण तो अभी बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि वो जानता था कि अवनी ने विक्रम से कंप्लेंट कर दी तो विक्रम के हाथों वरुण की धुलाई होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी वरुण को विक्रम की आवाज आती है, जो वरुण और आग्नेय को घूरते हुए अवनी से पूछते हैं, कहीं इन दोनों भाइयों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? अगर हाँ तो तुम मुझे बताओ, मैं इनकी अच्छे से खबर लेता हूँ। विक्रम की बात सुनकर जहां आग्नेय वरुण को घूर रहा था, वही बेचारे वरुण के पसीने छूट रहे थे। अवनी उन दोनों भाइयों के एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रही थी और उन्हें ऐसे देखकर अवनी को मन ही मन बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी, पर वो अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। तभी अवनी विक्रम की तरफ देखती है और उनका हाथ पकड़ते हुए उनसे कहती है, डैड, वो मुझे पतिदेव और भाई ने परेशान नहीं किया, वो तो बस मुझे आपकी याद आ रही थी। क्यों आपकी बेटी को उसके डैड की याद नहीं आ सकती क्या? अवनी की बात सुनकर वरुण चैन की सांस लेता है और आग्नेय वरुण से कहता है, ले आज बचा लिया मेरी कीटन ने तुझे वरुण, वरना आज तेरे साथ साथ मेरी भी बैंड बजती। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी कीटन की स्वेर आज मैं तेरी बैंड बजाने के साथ साथ तेरा बैंड बाजा बारात सब साथ में निकाल देता। आग्नेय की इतनी भयानक धमकी सुनकर वरुण किसी भीगी बिल्ली की तरह बिल्कुल चुप हो जाता है। वहीं विक्रम अवनी का सवाल सुनकर उसका जवाब देते हुए उससे कहते हैं, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम मुझे जब चाहे तब याद कर सकती हो। वैसे मुझे तो इस बात से खुशी ही होगी कि तुम इन दोनों से ज्यादा मुझे याद करती हो। इससे तो यही पता चलता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ। विक्रम की ये बात सुनकर आग्नेय पर वरुण की भी आंखें चौड़ी हो जाती है। तभी आग्नेय विक्रम की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, डैड, आप इस गलत फहमी में मत रहना कि आप कीटन के फेवरेट हो। कीटन का फेवरेट तो मैं ही हूँ, आफ्टर ऑल मैं पति हूँ इसका। तभी वरुण आग्नेय और विक्रम की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, गलत फहमी तो आप दोनों को हो रही है। अवनी का फेवरेट मैं हूँ, क्योंकि मैं अवनी का देवर कम भाई हूँ यार। इसी के साथ उन तीनों बाप बेटे में फाइट नॉट डिशुम डिशुम वाली होने लगती है कि अवनी का फेवरेट कौन है। वहीं अवनी उन तीनों की तरफ देखते हुए अपना सिर पकड़ लेती है और खुद से ही कहती है, यहाँ ये तीनों तो मुझसे भी छोटे बच्चे हैं जो मेरा फेवरेट बनने के लिए फाइट कर रहे हैं। क्या करूं मैं इन तीनों का? अब मुझे ही इन बच्चों को समझाना पड़ेगा, वरना ये लोग ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। तभी अवनी उन तीनों की तरफ देखती है और फिर अपनी ऊंची आवाज में उनसे कहती है, स्टॉप। अवनी की आवाज सुनकर वो तीनों एकदम से चुप हो जाते हैं और अवनी की तरफ देखते हैं, जो अभी उन तीनों को ऐसे देख रही थी जैसे वो क्लास की कोई टीचर हो और वो तीनों वो स्टूडेंट्स जिसने टेस्ट में पासिंग मार्क भी नहीं लाए थे। अवनी को ऐसे देखकर उन तीनों की बोलती बंद हो गई थी। तभी अवनी उन तीनों की तरफ अपनी तेज नजरों देखते हुए उनसे कहती है, आप तीनों ऐसे बच्चों की तरह लड़ क्यों रहे हो? मैं आप तीनों से प्यार करती हूँ। आप तीनों के लिए मेरे दिल में एक अलग प्लेस है। तो आप लोग ऐसे एक दूसरे से मत लड़ो, वरना मैं आप तीनों से नाराज हो जाऊंगी। तभी वो तीनों झट से अपने अपने कान पकड़ लेते हैं और पहले विक्रम अवनी की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, आई एम सॉरी अवनी, मैं आगे से ऐसे नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस बेटा। तभी वो दोनों भाई भी अपना सिर हिलाते हुए अवनी से कहते हैं, हम दोनों भी ऐसे नहीं करेंगे कीटन बटा अवनी। सॉरी।
तभी अवनी उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ठीक है, ठीक है। मैंने आप तीनों को माफ किया। मेरा दिल बहुत बड़ा है, पर मेरा बेचारा पेट छोटा सा है, जिसकी वजह से उसे जल्दी जल्दी भूख लगती है। जब मैं खाने बैठती हूँ तब वो जल्दी से फूल भी हो जाता है और फिर उतने ही जल्दी से खाली भी हो जाता है। तो अभी मुझे भूख लगी है, तो डैड आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर हम डिनर करेंगे। तभी विक्रम अवनी के बालों पर अपना हाथ फेरते हुए उससे कहते हैं, मैं यूं गया और यूं आया बेटा, तब तक तुम डिनर लगवा दो। अवनी विक्रम को जी डैड कहती है और विक्रम फ्रेश होने ऊपर उनकी रूम की तरफ चले जाते हैं। तभी अवनी डिनर को डाइनिंग टेबल पर सेट करने के लिए किचन की तरफ जाती है। अवनी को किचन में जाता हुआ देखकर वरुण आग्नेय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई चलो आज हम भी डिनर टेबल पर सेट करने के काम में अपना थोड़ा योगदान देते हैं। सारा काम क्या अवनी ही करेगी, हम भी तो करेंगे, वरना हमारे इतने फिट होने का क्या फायदा जब हम हमारे घर पर ही कोई हेल्प नहीं करते। चलो मैं तो जा रहा हूँ उसकी हेल्प करने, आपको आना है तो आ जाओ। तभी वरुण भी किचन की तरफ जाता है और वरुण को जाते हुए देखकर आग्नेय अपने मन में सोचता है, अब तक मैं इस लड़के को इग्नोर कर रहा था, वो भी बिना किसी वजह के। कैसे यार? आज अगर कीटन ने मुझे सच नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे छोटे भाई को मेरी इतनी जरूरत है। आज मैंने इसका वो रूप देखा जो मुझे आज से पहले नहीं दिखा, या फिर शायद मैंने देखने की कभी कोशिश ही नहीं की। आज मुझे ये रियलाइज हो गया कि हमेशा और हर जगह स्ट्रिक्टनेस ही काम नहीं आती, पर कहीं कहीं प्यार भी चलता है। थैंक यू कीटन, मुझे मेरा भाई, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे छोटे भाई को उसका बड़ा भाई लौटाने के लिए। तभी आग्नेय भी किचन में आता है और देखता है कि अवनी वहां बैठकर वरुण को ऑर्डर दे रही थी और वरुण अवनी के ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तभी अवनी की नजर आग्नेय पर पड़ती है और अवनी उससे कहती है, अरे वाह, छोटे भाई के साथ आज उनके बड़े भाई भी किचन में पधारे हैं। वेलकम पतिदेव। तो बोलिए क्या करना चाहेंगे आप? आपके छोटे भाई तो सब्जियों को बाउल बड़े वाले में निकाल रहे हैं। आप एक काम करो, इन्हें लेकर जाओ और टेबल पर रखो, मैं अभी आती हूँ। तभी वरुण की तरह आग्नेय खुद भी अवनी के ऑर्डर फॉलो करता है और वो दोनों भाई मिलकर पूरे खाने को बिना किसी सर्वेंट्स के हेल्प के डाइनिंग टेबल पर सेट कर देते हैं। सभी सर्वेंट्स उन्हें देख रहे थे, पर उन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी अवनी उसके हाथ में एक बाउल लेकर आती है जो अभी कवर था। अवनी के हाथ में मौजूद उस बाउल की तरफ देखते हुए आग्नेय अवनी से पूछता है, इस बाउल में क्या है कीटन? क्योंकि जितना मुझे पता है हमने तो सब ला लिया था ना वरुण। तभी वरुण खुद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए आग्नेय से कहता है, हाँ भाई, वहाँ कुछ भी नहीं था, तो ये कहाँ से आया? तभी अवनी उस बाउल को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए उन दोनों से कहती है, ये ना स्पेशल डिश है जो मैंने, अवनी सिंह राजपूत ने खुद अपने हाथों से बनाई है। वैसे आज का दिन काफी अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा सा मेरी स्टाइल में सेलिब्रेट किया जाए, तो बस मैंने ये स्वीट बनाया है। आई होप ये आप तीनों को पसंद आएगा। तभी आग्नेय अवनी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, कीटन अभी जब तक तुम हमें ये दिखाओगी नहीं कि तुमने हमारे लिए खुद अपने हाथों से क्या बनाया है, तब तक हमें पता कैसे चलेगा? तो अभी बताओ। आई मीन उस बाउल पर से वो ढक्कन हटाओ यार, ताकि हम भी तो देखें ना कि तुमने ऐसी कौन सी स्पेशल स्वीट डिश बनाई है। तभी अवनी अपना सिर हिलाते हुए उस बाउल पर से लिड उठाती है। जब वो दोनों भाई उस स्वीट डिश की तरफ देखते हैं, उन दोनों की ही आंखें खुशी के मारे चमकने लगती हैं और वो दोनों साथ में चिल्लाते हैं, वाह, रसमलाई,
हाँ, उस बाउल में रसमलाई ही थी जो अवनी ने बनाई थी। वैसे आग्नेय को स्वीट पसंद नहीं था, पर उसमें भी एक दो डिश ऐसी थी जो आग्नेय की फेवरेट थी। रसमलाई आग्नेय के साथ साथ वरुण और विक्रम की भी बहुत ज्यादा फेवरेट थी और इसी वजह से अवनी ने वो एक ही डिश बनाई जो उन तीनों बाप बेटों को पसंद थी। वैसे जब वो दोनों भाई रसमलाई के नाम से चिल्लाते हैं, उस वक्त विक्रम सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं। तो जब वो दोनों भाई चिल्लाते हैं, विक्रम की आंखें भी चमकने लगती हैं और वो सीढ़ियों पर से ही उनसे पूछते हैं, रसमलाई कहाँ है? बड़ा तरस गया हूँ यार मैं रसमलाई खाने के लिए। तभी अवनी विक्रम की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, डैड डोंट वरी, आज आपको जितनी चाहिए उतनी रसमलाई खाने को मिलेगी, पर सबसे पहले आप आराम से नीचे आइए और हम खाना खाते हैं। उसके बाद लास्ट में रसमलाई की शानदार पार्टी करेंगे। तभी विक्रम नीचे आते हैं और फटाफट आकर सबसे पहले उस रसमलाई का दर्शन करते हैं, जैसे वो कोई स्वीट नहीं पर बेहद ही कीमती चीज हो। तभी वो चारों अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं और कुछ ही देर में वो डिनर करना स्टार्ट करते हैं। डिनर करते करते वो उनके कुछ फैमिली मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं और जब उनका डिनर हो जाता तभी अवनी उन तीनों को वो रसमलाई चखाती है जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती है। डिनर और फिर उस स्वीट और टेस्टी रसमलाई का लुत्फ उठाने के बाद वो लोग एक दूसरे को गुड नाइट विश करने हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आग्नेय और अवनी के रूम में आग्नेय थोड़ी देर उसकी कीटन के साथ कुछ प्यार भरे पल बिताता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को हग करके एक दूसरे की बाहों में ही नींद की आगोश में चले जाते हैं। एपिसोड 79, राजपूत विला। इस वक्त वहां आग्नेय, अवनी, वरुण और विक्रम तो थे ही, पर उनके साथ साथ वो तीनों रोहन, कुणाल और श्रुति भी मौजूद थे। आज रक्षाबंधन है और इसी वजह से वो चारों भाई बढ़िया तैयार हुए थे और वो दोनों लड़कियां भी बहुत सुंदर लग रही थी। अवनी तो आज कमाल लग रही थी और आग्नेय की उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। तभी अवनी उन भाइयों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ओके तो बॉयज बैठो। तभी आग्नेय को छोड़कर वो तीनों भाई वहां रखे हुए प्यारे से और डेकोरेटेड आसन पर बैठते हैं और सबसे पहले अवनी उन तीनों का तिलक करते हुए उन्हें राखी बांध देती है। राखी बांधने के बाद वो उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, चलो अभी मैंने आप तीनों को राखी तो बांध दी, अभी आप मेरा गिफ्ट निकालो, क्योंकि बिना गिफ्ट लिए मैं तो मानूंगी नहीं। तभी वरुण अपने दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, चलो दे ही देते हैं यार, आज के दिन इसे रुलाएंगे तो डैड हमें घर से बाहर फिकवा देंगे। वरुण की बात से वो दोनों भी सहमत थे, तो वही जब विक्रम वरुण की बात सुनते हैं तभी उनके फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आती है। तभी वो तीनों एक एक करके अवनी को उनके गिफ्ट्स देते हैं, शगुन के 1001 रुपए के साथ। अवनी के बाद अभी श्रुति की टर्न थी, तो इस बार आग्नेय बैठता है पर कुणाल नहीं बैठता। तभी कुणाल को चिढ़ाते हुए अवनी उससे पूछती है, भाई आपको श्रु से राखी नहीं बंधवानी क्या? तभी कुणाल अपना सिरनामे हिलाते हुए नहीं कहता है। तभी आग्नेय अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए कुणाल से पूछता है, क्या तू मुझे इसका रीजन बता सकता है कि तुझे श्रुति से राखी क्यों नहीं बंधवानी? तभी कुणाल अपना मुंह बनाते हुए आग्नेय से कहता है, भाई श्रुति मेरी बहन नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है और मैं सिर्फ अवनी को ही मुझे राखी बांधने का हक दूंगा। श्रुति मेरी फ्रेंड है और फ्रेंड ही रहेगी, बहन नहीं बनेगी। तभी रोहन अपनी धीमी आवाज में वरुण से कहता है, हाँ, वैसे भी अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड से राखी कौन बंधवाता है यार? तभी आग्नेय अपनी आईज रोल करते हुए श्रुति से कहता है, श्रुति छोड़ो इस गधे को, तुम्हारे लिए हम तीनों ही काफी है।
तुम हमें ही राखी बांध दो, आओ। तभी श्रुति भी उन तीनों को राखी बांध देती है और वो तीनों भी श्रुति को गिफ्ट के साथ 1001 रुपए शगुन के तौर पर देते हैं। तभी अवनी का ध्यान विक्रम पर पड़ता है, जो वहां उन सबको देखते हुए बैठे थे, पर उनकी आंखों में एक खालीपन सा था। तभी अवनी विक्रम के पास आती है और उनसे पूछती है, डैड आपको कोई राखी नहीं बनता ना? तभी विक्रम अपनी उदासी भरी आवाज में अवनी को बताते हैं, नहीं बेटा, हर साल सब राखी सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग आज तुम दोनों अवनी और श्रुति की वजह से मेरे बच्चों की कलाई पर भी राखी बंधी है, थैंक यू। तभी अवनी विक्रम का हाथ पकड़ती है और उनसे कहती है, डैड आप मेरे साथ आओ। तभी अवनी विक्रम को वहां लेकर आती है और उन्हें एक आसन पर बिठाती है। तभी अवनी उस आरती के थाल को पकड़ते हुए अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ विक्रम से कहती है, अब से आपकी कलाई पर भी राखी सजेगी। बहन नहीं है तो क्या हुआ, आपकी बेटी तो है और आपकी बेटी आपको राखी बांध सकती है। आपकी बेटी के रहते हुए अब से आपकी कलाई कभी सुनी नहीं रहेगी। तभी अवनी विक्रम को भी राखी बांध देती है और उसके बाद श्रुति भी बांधती है। तभी आग्नेय विक्रम की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अरे वाह डैड, दो दो राखियां, आप तो मुझसे भी आगे निकले। देखो मेरे पास तो एक ही है। तभी अवनी आग्नेय की तरफ देखती है और फिर उसे अपनी टाइट स्माइल देते हुए उससे पूछती है, तो तुम क्या चाहते हो पतिदेव कि मैं तुम्हें भी राखी बांध दूं? अवनी का सवाल सुनकर आग्नेय की आंखें शौक की वजह से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपना सिर ना में हिलाते हुए अवनी से कहता है, पागल हो क्या यार, मैं तुमसे राखी क्यों बंधवाऊंगा? मेरे लिए ये एक ही काफी है और तुमसे राखी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आग्नेय की बात सुनकर वो सब हंसते हैं और वो लोग अपना वक्त और वो त्योहार ऐसे ही हंसी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन ड्रीमर्स कॉलेज। अवनी अभी श्रुति के साथ उसके लेक्चर्स अटेंड कर रही थी, तभी वहां उस रूम में एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को अर्जेंटली ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। तभी श्रुति अवनी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, ये जीजू की आवाज थी, पर उन्होंने सबको ऐसे अर्जेंटली ऑडिटोरियम में क्यों बुलाया? तभी अवनी खुद कंफ्यूज होते हुए श्रुति से कहती है, इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता यार। अब वहां जाकर ही पता चलेगा ना कि उसने ऐसे अर्जेंटली सबको क्यों बुलाया है। पर जो भी हो उसकी आवाज तो बहुत सीरियस लग रही थी। आई थिंक कुछ सीरियस बात है। तभी सब स्टूडेंट्स के साथ वो दोनों भी ऑडिटोरियम में आते हैं और उनके पीछे पीछे वो तीनों भाई भी वहां आते हैं। अभी तक आग्नेय वहां नहीं आया था, पर सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे। तभी कुणाल उन चारों की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, यार भाई ने पूरी कॉलेज को ऐसे अचानक से यहाँ क्यों बुलाया होगा? किसी को इस बात का कोई आइडिया है क्या? तभी रोहन अवनी की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, अवनी तुम्हें पता है क्या यार कि तुम्हारे प्यारे पतिदेव को क्या बात करनी है? तभी अवनी अपना सिर हिलाते हुए उनसे कहती है, मुझे भी इस बात की कोई खबर नहीं है गाइस कि मेरे प्यारे पतिदेव के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। अब तो जब वो खुद कुछ बताएंगे तभी मुझे भी पता चलेगा ना कि उसके ओवर स्मार्ट दिमाग में क्या चल रहा है और कौन सी खिचड़ी पक रही है। वो चारों भी अवनी के इस बात से पूरी तरह से सहमत थे। तभी आग्नेय अपने रौब के साथ वहां आता है और उसे देखकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स सिवाय उन पांचों के, यहाँ तक कि सभी टीचर्स के भी पसीने छूटने लगते हैं। तभी आग्नेय स्टेज पर आता है और वहां पर जो माइक सेट किया था उसके आगे आकर खड़ा होता है। तभी आग्नेय एक नजर उन सब की तरफ देखता है और फिर उसकी नजर उन पांचों पर पड़ती है। तभी आग्नेय अवनी की तरफ देखता है
जो पहले से ही उसकी तरफ देख रही थी। एपिसोड 80। तभी आग्नेय उन सब की तरफ देखता है और फिर अपनी प्लेन आवाज में उन सब से कहता है, ओके तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधे काम की बात ही करूंगा। तो जैसे आप सब जानते हैं कि मिस्टर साहनी जो एक लालची प्रिंसिपल थे, जिसे मैंने प्रिंसिपल की पोस्ट से निकाला और अभी वो जेल में उनकी सो कॉल्ड बेटी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पर उन्होंने अपने आप को और अपनी बेटी को वहां से निकालने के लिए एक प्लान बनाया है और उनके प्लान के अकॉर्डिंग इस कॉलेज में गैरकानूनी काम किए जाते हैं, ऐसे उन दोनों ने वहां बताया है। तो मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप लोग कुछ भी झूठ बोलो या कुछ करो, पर आप लोगों को मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है और वो ये है कि क्या इस कॉलेज में सच में ऐसा कुछ होता है। आग्नेय का सवाल सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर आग्नेय की तरफ देखते हुए नहीं में अपना जवाब देते हैं। उन लोगों के मुंह से जवाब सुनते ही आग्नेय दरवाजे की तरफ देखते हुए माइक में कहता है, अभी आप लोग अंदर आ सकते हैं ऑफिसर। तभी सब उस दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां से 2 ऑफिसर अंदर आते हैं। उन्हें देखते ही सब लोग बहुत डर जाते हैं और वो पांचों आग्नेय की स्मार्टनेस को देखते हुए उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। तभी आग्नेय उन ऑफिसर की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, आई थिंक आप लोगों को आपका आंसर मिल गया है। भले ही एक स्टूडेंट झूठ बोल सकता है, 2-4 टीचर्स भी झूठ बोल सकते हैं, पर पूरी कॉलेज झूठ नहीं बोलेगी और आप सब यही थे और आप लोगों ने भी देखा कि मैंने किसी भी स्टूडेंट या टीचर को डराया धमकाया नहीं। इन सब ने खुद कहा कि इस कॉलेज में कोई भी गैरकानूनी काम नहीं होता, तो इससे यही प्रूव होता है कि वो दोनों बाप बेटी झूठ बोल रहे हैं। तभी उन दोनों में से एक ऑफिसर आग्नेय से कहता है, शायद आप सच कह रहे थे मिस्टर राजपूत। वी आर वेरी सॉरी कि उन लोगों की बातों में आकर हमने उस झूठ को सच मान लिया और आप सबको हमारी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई। मैं आपसे माफी मांगता हूं और ये यकीन दिलाता हूं कि अब से उन दोनों की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तभी आग्नेय उस ऑफिसर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ध्यान रखिए कि उन दोनों बाप बेटी को इस कॉलेज पर एक झूठा और वो भी इतना बड़ा इल्जाम लगाने के लिए कड़ी से कड़ी सजा हो। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो उन्हें मेरे पास भेज दो, मैं उन्हें उनके किए की सबसे अच्छी और सही सजा दूंगा। आग्नेय की ये बात सुनकर वहां मौजूद सबके साथ उन दोनों ऑफिसर के भी पसीने छूट रहे थे, क्योंकि आग्नेय सिंह राजपूत अच्छे अच्छों के पसीने छुड़वा देता था। ऑफिसर को भी पता था कि आग्नेय कितना ज्यादा हार्टलेस और क्रूर है। आग्नेय किसी को ऐसी आसान सजा तो नहीं देता था और उसकी सजा से बच पाना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि आग्नेय का दूसरा नाम ही मौत का देवता था और उसे या उसकी पनिशमेंट को झेलना किसी के बस की बात नहीं थी। सिवाय अवनी के कोई भी आग्नेय की सजा से बच नहीं पाया है। जब वो दोनों ऑफिसर और वो सब आग्नेय की बात सुनते हैं, सब बहुत डर जाते हैं, पर अपने लिए नहीं, उस प्रिंसिपल और उसकी बेटी ऋचा के लिए। तभी अवनी आग्नेय की तरफ देखते हुए उन चारों से कहती है, अगर उन दोनों को ये आग्नेय पनिशमेंट देंगे तो अगले ही दिन उन दोनों बाप बेटी की न्यूज़पेपर में फोटो आएगी और साथ में एक हेडलाइन भी छापी जाएगी, मिस्टर गिरीश साहनी प्रिंसिपल और उनकी बेटी मिस ऋचा साहनी की हुई भयानक मौत। वैसे अवनी की इस बात से तो वो चारों भी सहमत थे, क्योंकि उन्हें भी तो पता था ना कि आग्नेय कैसा है। तभी वो ऑफिसर आग्नेय की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी सी डरी हुई आवाज में उससे कहता है, अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? हम लोग हैं ना उन दोनों के लिए, तो हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। वंस अगेन वी आर सॉरी मिस्टर राजपूत, हम आगे से ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।
इसी के साथ वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही आग्नेय उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, यू गाइज कैन गो नाउ। वो सब स्टूडेंट्स और टीचर्स वहां से चले जाते हैं और वहां सिर्फ वो पांचों ही मौजूद होते हैं आग्नेय के साथ। तभी अवनी आग्नेय की तरफ देखती है और फिर उस ऑडिटोरियम के स्टेज की तरफ जाती है और उसके किनारे पर बैठती है। तभी अवनी किसी बच्चे की तरह अपने दोनों पैरों को हिलाते हुए आग्नेय से पूछती है, अगर वो दोनों बाप बेटी अभी तुम्हारे आगे होते तो तुम उनकी पुंगी बजा देते ना परिदेव। तभी आग्नेय वहां से अवनी के पास आता है और अवनी जैसे बैठी थी आग्नेय भी उसी तरह से बैठता है और खुद भी अपने पैरों को हिलाते हुए अवनी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है किरण, और अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम मुझे इसका क्या जवाब देती। तभी अवनी आग्नेय की तरफ देखती है और फिर खुद उसके पास शिफ्ट होती है। वो चारों वहां मौजूद चेयर पर बैठकर बढ़िया उन दोनों हस्बैंड वाइफ को ही देख रहे थे। तभी अवनी आग्नेय के कंधे पर अपना सिर रखती है और आग्नेय का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए उससे कहती है, वैसे अभी तुम मुझसे ये पूछ ही रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। मेरे हिसाब से तुम सच में उन दोनों का बैंड बाजा बारात निकाल देते, मतलब उन लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया और जितना मैं अपने पति को जानती हूँ उससे मुझे एक बात तो पता है कि मेरे अकड़ू और सनकी पतिदेव को झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई उसके आगे छोटा सा झूठ भी बोले तो उसका दिमाग घूम जाता है। तभी आग्नेय अवनी को हक करते हुए अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ अवनी से कहता है, वाह कीटन, तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो अपने पतिदेव को। आई एम सो इम्प्रेस। तभी श्रुति वहां से उन दोनों से कहती है, येस जीजू, आपके साथ साथ हम चारों भी बहुत इम्प्रेस हैं। तभी आग्नेय और अवनी उन चारों की तरफ देखते हैं जो अभी वहां आराम से बैठे हुए थे। तभी आग्नेय उन चारों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, ओए फॉर मंकीज, हम दोनों क्या तुम लोगों को कोई मूवी दिखा रहे हैं जो तुम चारों किसी थिएटर में आए हुए ऑडियंस की तरह बैठकर आराम से देख रहे हो। गेट अप एंड बैक टू यूवर क्लासेस, वरना तुम लोगों के लेक्चर्स मिस हो जाएंगे और मुझे ये नहीं चाहिए। तभी वरुण अपनी नॉटी स्माइल के साथ आग्नेय से पूछता है, ओके भाई, मतलब हम क्लास में जा रहे हैं तो अवनी भी हमारे साथ जाएगी ना। वो क्या है, हमारे साथ साथ अवनी के लेक्चर्स भी मिस हो जाएंगे ना, और आप ये नहीं चाहोगे, राइट। तभी वरुण अवनी की तरफ देखते हुए अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ अवनी से कहता है, तो अवनी चलो, तुम्हारे पतिदेव से तुम बाद में घर पर मिल लेना, अभी हमारे लेक्चर्स है ना, तो चलो चलो। वरुण की बातें सुनकर जहां आग्नेय अपनी आईज को रोल करता है वहीं अवनी वरुण को घूरकर देखने लगती है। तभी आग्नेय अवनी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, वैसे इस गधे ने ये सब कुछ हम दोनों को चिढ़ाने के लिए कहा है, पर कहा तो बिल्कुल सच है कीटन। मैं नहीं चाहता कि मेरी या फिर किसी और के भी वजह से तुम्हारी या इन लोगों की क्लासेस, लेक्चर्स मिस हो। इस आने वाली एग्जाम में मुझे तुम पांचों के मार्क्स अच्छे, नॉट बेटर या फिर पासिंग पर अच्छे चाहिए। अगर तुम लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर तुम लोग रेडी रहना, क्योंकि तभी मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा, पर हाँ, उस दिन से मैं तुम्हारे क्लासेस लेने लगूंगा, वो भी घर पर। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा ध्यान तुम पांचों पर ही होगा और फिर तुम्हारी एक गलती और मेरी तरफ से दे दनादन, तो इससे अच्छा तुम पांचों पहले से ही खुद को स्टडी में इतना स्ट्रॉन्ग करो ताकि तुम्हें मेरी जरूरत ना पड़े, वरना। तभी अवनी अपना सिरना में हिलाती है। तब वो अपने दोनों हाथों को आग्नेय के आगे जोड़ते हुए उससे कहती है, नहीं गुरुदेव, हमें आपकी ज्ञान की अभी इतनी जरूरत नहीं है। अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो हम आपसे आपकी सहायता मांग लेंगे। फिलहाल के लिए हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दे गुरुदेव।
अवनी की ये बातें सुनकर वो चारों हंसने लगते हैं। वही आग्नेय अवनी के गालों पर किस करता है। तभी वो अवनी के माथे पर किस करता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, जाओ कीटन और अपना पूरा ध्यान देना। मैं घर में चेक करूंगा कि तुम्हारे इस नौटी दिमाग में कितना गया और कितना तुम्हारे दिमाग के ऊपर से गया। तभी अवनी अपना सिर हिलाती है और उन चारों के साथ वहां से चली जाती है। इसी तरह से वो पांचों अपने लेक्चर्स पर अपना पूरा ध्यान देते हैं। तो वही आग्नेय उसके काम में बिजी होता है और इसी में पूरा 1 महीना निकल जाता है। आग्नेय और अवनी उनकी लाइफ में बिजी होते हैं, पर उन दोनों को ये नहीं पता था कि अभी उनकी लाइफ में एक तूफान आने वाला था, जिससे वो लोग पूरी तरह से अनजान थे। इवनिंग में 1 महीने बाद अवनी और वरुण घर पर ही थे, तो वही आग्नेय और विक्रम ऑफिस में होते हैं। आग्नेय कॉलेज के बाद सीधा ऑफिस जाता था और फिर वहां का काम संभालता था। वहीं घर पर अवनी अपनी स्टडी पूरी कर रही थी और वरुण भी उसके असाइनमेंट्स बना रहा था। अभी वो दोनों भी हॉल में बैठे थे, क्योंकि यही उनकी फेवरेट जगह थी जहां वो दोनों साथ में मिलकर स्टडी करते थे। वैसे वरुण खुद अवनी को काफी हेल्प करता था। अवनी स्टडी में थोड़ी कच्ची थी और वरुण अपने बड़े भाई आग्नेय की तरह एकदम परफेक्ट। तो जब भी अवनी को कुछ प्रॉब्लम होती थी या फिर कुछ समझ में नहीं आता था, तभी वो वरुण से ही हेल्प लेती थी। आग्नेय को लेट होता था और वो काफी थका हुआ रहता था, तो अवनी उसे परेशान नहीं करती थी। जब कभी आग्नेय फ्री रहता था, तब वो अवनी की स्टडी तो करवाता ही था, पर उसके साथ साथ वरुण को भी हेल्प करता था। कुणाल और श्रुति का सीक्रेट लव मैटर अभी धीरे धीरे करके सबके आगे आ रहा था और वो सब तो उन दोनों की टांग खिंचाई करने का या फिर उन्हें चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। सबसे ज्यादा शैतान तो हमारी अवनी ही थी, तो जब तक वो उन दोनों कुणाल और श्रुति को शर्म की वजह से पानी पानी नहीं कर देती थी, तब तक वो नौटी अवनी उन दोनों को छोड़ती नहीं थी। वहीं 1 महीने में अवनी और आग्नेय के बीच में और भी ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। अभी अवनी को उसके पतिदेव से जरा भी डर नहीं लगता था। जहां एक तरफ आग्नेय की सिर्फ एक गुस्से भरी नजर से पूरी दुनिया डर के मारे कांपने लगती थी, वहीं दूसरी तरफ ये लड़की आग्नेय को कच्चा खा जाती थी अगर आग्नेय ने अवनी की कोई बात नहीं मानी तो। जो आग्नेय सिंह राजपूत किसी के ऑर्डर फॉलो करना तो दूर, किसी की सिंपल रिक्वेस्ट भी नहीं सुनता था, वो आज अपनी बीबी की छोटी सी उंगली पर नाचता था और अवनी की हर इच्छा, उसकी हर ख्वाहिश को उसके मुंह से निकलने के पहले ही पूरा करने की कोशिश करता था। आग्नेय सिंह राजपूत की अभी एक ही कमजोरी थी और वो थी उसकी कीटन मिसेज अवनी आग्नेय सिंह राजपूत। वैसे अवनी आग्नेय की सिर्फ कमजोरी ही नहीं पर उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी, पर आग्नेय अभी अवनी को खोने से बहुत डरता था।